नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज सांख्यिकी का चैप्टर है। सांख्यिकी में 4 विधि पढ़ेंगे। सांख्यिकी में 4 विधि पढ़ेंगे। पहला है इसमें माध्य। माध्य किसे कहते हैं? माध्य पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे इसमें माध्यक। माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं। माध्यिका। तीसरी स्टेप में पढ़ेंगे इसमें बहुलक। और चौथी पढ़ेंगे इसमें ये परिसर क्या होता है। अच्छे समझना। सबसे पहला है इसमें माध्य। माध्य किसे कहते हैं? यदि कोई किसी भी आंकड़ा दिया हो, आपके पास में कोई संख्या दी हो, 10, 7, 13, 20, 15 दिया हो, इसका माध्य निकालना है तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या या पदों की संख्या। पदों की संख्या, जितने भी पद होंगे उनका योग कर देंगे तो 10, 7, 13, 20 और 15 सबको जोड़ लिया। और पदों की संख्या कितने पद हैं यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 का भाग दे देंगे। पदों की संख्या पूछी है तो सभी को जोड़ेंगे। 10, 7, 17, 17 और 13 30, 30, 20, 50 और 15 65। 65 बटे 5, 5 से भाग देंगे इसे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो माध्य निकल आएगा 13। यह आंसर आ जाएगा। यदि माध्यिका निकालना है, इसी प्रकार माध्यक या माध्यिका निकालना हो तो देखना, इसमें किसी भी सवाल आपके पास में दिया रहता है तो आंकड़े दिए रहेंगे आपके पास में। दिया जैसे 19, 7, 11, 2, 15, 25 जब दिया रहता है तो यहाँ पर सबसे पहले इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 2, 2 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद आ जाएगा 15, 15 के बाद 19, 19 के बाद आ जाएगा 25। आरोही क्रम में जमा लिया। कितने हैं ये? 6 है। पद कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। तो यहाँ पर पद कितने हैं? 6 है। जब सम और विषम में देखा है तो 6 सम है इसमें। तो सम में क्या करते हैं, याद रखना, यहाँ पर 3 तो इधर से ले लेते हैं और 3 इधर से लेते हैं, तो जो बीच का मान होता है उसे अपन जोड़ देंगे यहाँ पर, तीसरा और चौथे पद। तो 11वां और 15, मतलब 11 और 15 को जोड़ देंगे। नीचे आ जाएगा यहाँ पर कितने हैं? 2 का भाग दे देंगे क्योंकि बीच का मान निकालेंगे यहाँ पर। तो 11 और 15 को जोड़ा तो हो गए 26 बटे 2। 2 से इसको काटेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अपना माध्यिका क्या आ जाएगी? या माध्यक आ जाएगा 13। लेकिन ये किसके लिए है? सम के लिए है। यदि इसी प्रकार विषम के लिए आ जाए अपने पास में तो देखना इसमें कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 कौन संख्या है? ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या करते हैं? इधर से भी बराबर जोड़ते हैं और इधर से भी बराबर। 1, 2, 3, तो 3 तो इधर से ले लिया, 3 इधर से। जो बीच का मान रहेगा वो अपने पास रहेगा यहाँ पर, ये माध्यक या माध्यिका। यदि विषम संख्या रहे तो क्या आ जाएगा? इसका 15 आंसर आ जाएगा ये। तो ये याद रखना इसे। अभी माध्य पढ़ा, माध्यिका पढ़ा या माध्यक, ये माध्यक। अब एक स्टेप और देखेंगे यहाँ पर, बहुलक। तीसरी स्टेप में बहुलक, अच्छे समझना बहुलक क्या होता है। बहुलक में जो भी संख्या रहती है, जो भी आंकड़े दिए रहते हैं, उनका जितनी बार जो संख्या ज़्यादा बार आएगी वह आंसर रहेगा। जैसे लिखा मैंने कोई आंकड़े यहाँ पर 4, 2, 2, 7, 7 के बाद आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 4,
4, 2, 6, 5 और 4 ये आंकड़े दिए रहते हैं। तो 4 इसमें कितनी बार है? 1, 2, 3 बार, 3 बार लिखा, 3 बार हो गया। अब इसके बाद 2 कितनी बार है? 2, 1, 2, 2 बार है। इसके बाद 7 कितनी बार है? 1 बार है, 7 भी 1 बार। और 5 कितनी बार है? 1 बार। और 6 भी कितनी बार है? 1 बार। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 4, 3 बार आया है। तो बहुलक क्या आ जाएगा? बहुलक आ जाएगा अपना 3। ये बहुलक का आंसर आ जाएगा। एक निकलता है परिसर। अब परिसर कैसे निकालते हैं? परिसर, परिसर में जो भी आंकड़े रहते हैं सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे। उसमें से जो भी आंकड़े दिए रहते हैं, देखें 3, 9, 8, 7, 4, 6 दिया रहता है। तो परिसर निकालने के लिए बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है? 9 है। और छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी 3। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा परिसर। ये परिसर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार निकालते परिसर, बहुलक और माध्य निकाल देंगे। माध्यिका और माध्य। सही बच्चे अच्छे समझना, वेरी IMP है। किसी प्रकार कोई से भी आंकड़े दिए थे, बहुलक दिया हो, माध्यक दिया हो, परिसर दिया हो, तो इस प्रकार निकाल सकते हैं।